हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए आपकी चंद्र राशि और आपके नाम राशि के आधार पर यह फलादेश हो रहा है। साल का अंतिम चरण चल रहा है। ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है? स्वास्थ्य, शिक्षा, धन, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध, विदेश यात्रा, भौतिक सभी चीजों पर चर्चा करेंगे बारीक से। भूमि, वाहन, मकान, सब पर चर्चा होगी। अब देखिए कि मकर राशि का स्वामी शनिदेव महाराज हैं और ये आपकी भूमि तत्व राशि है। तो ग्रहों की स्थिति जानेंगे कि साल के अंतिम चरण में और शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर चल रहा है। तो देखते हैं इस शनि की 7.5 का और सभी ग्रहों का क्या फल मिलने वाला है। इस दीपावली पर्व से आपके जीवन में कौन सा वो बेहद बहुत बड़ा ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है, उससे आपको क्या लाभ मिलने जा रहा है, विशेष चर्चा यहाँ होगी। साल का अंतिम चरण चल रहा है, ग्रहों को बारीक से जानेंगे, चार्ट की ओर बड़े ध्यान से देखेंगे आप। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, क्योंकि इसका लाभ अन्य जातकों को भी मिले और हमारी नई जानकारियां आपको प्राप्त होती रहे। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हो हमसे, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखिए, विशेष ध्यान देना आपको चार्ट की हो कि इन ग्रहों का क्या साल के अंतिम चरण में इस दीपावली से आपके जीवन में खास होने जा रहा है, जो कौन सी बेहद तारीख होंगी, और वीडियो के अंत में आपको कुछ सटीक उपाय भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए आपकी ये 10 नंबर जो लिखा हुआ है, आपकी ये मकर राशि है। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं स्वास्थ्य। सबसे प्रथम निरोगी काया। जीवन का जो सबसे बड़ा मूल धन होता है बंधुओं, वो स्वास्थ्य ही होता है। स्वास्थ्य की चर्चा करते हैं तो देखिए, स्वास्थ्य के मालिक आपके महाराज शनिदेव बनते हैं। कहाँ बैठे? धन भाव पर, जो बकरी चल रहे हैं इस समय वर्तमान में। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो जीवन में बहुत लंबा उतार चढ़ाव चल रहा था, लेकिन यहाँ पर अब कुछ राहत मिलने वाली है। वो क्यों मिलने वाली है? क्योंकि शनिदेव महाराज अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो आपको बेहद स्वास्थ्य राहत मिलेगी। और अब धन की चर्चा कर लेते हैं कि ये धन शनिदेव महाराज भी आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो धन की दृष्टि से भी अगर आप देखते हैं तो बहुत लंबे समय से शनि की 7.5 का जो धन के प्रभाव से जो उतार चढ़ाव जीवन में चल रहा था, जो आपने अगर बिजनेस के पर्पस से या आपने किसी को दे दिया, तो वहाँ से भी लाने ले जाने में, लौटाने में बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यह मान सम्मान जो बहुत लंबे समय से जो नहीं प्राप्त हो रहा था, वहाँ भी आपको परेशानियाँ दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि अपने मित्र राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सतविषा में। और कब तक के लिए? यानी 27 दिसंबर 2024 तक। फिर ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चले जाएंगे, या 15 नवंबर को मार के होंगे, तो आपको बेहद और अच्छा लाभ मिलेगा। इस पर वीडियो भी एक लेकर के आएंगे। लेकिन यहाँ 15 नवंबर से शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देंगे, और ये नक्षत्र में राहु के में जाने से भी आपका बहुत कार्य में लाभ देने वाले हैं। धन की आपको परपक्वता होगी, लाभ मिलेगा। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो देखिए, शिक्षा के मालिक कौन है आपके? यहाँ पर शुक्र महाराज है। कहाँ बैठे हैं? आपके आय भाव में बैठे हुए हैं, सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से करते हैं तो आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। शिक्षा के मालिक यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं विराजमान, शत्रु की राशि में, वृषभ राशि में। लेकिन कुछ समय से जो शिक्षा के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल रहा था, यहाँ पर लाभ मिलेगा। ये प्रेम संबंधों का भी भाव है, तो प्रेम संबंधों में आप देखते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव चल रहा था, तो वहाँ भी सामंजस्य दिखाई देता है। अगर आप द्वितीय विवाह के लिए भी यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बकरी हो गए हैं। और कब तक के लिए? 4 फरवरी 2025 के लिए। तो इनका बकरी होना बहुत बड़ा आपके लिए लाभकारी होगा।
जो बहुत लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में जो लाभ नहीं मिले थे, उतार चढ़ाव चले थे, प्रेम संबंध में स्थिति सही नहीं चल रही थी, यहाँ आपको लाभ मिलने जा रहा है। क्योंकि देखिए कोई शुभ ग्रह बकरी होता है, शनि भी बकरी चल रहे हैं, तो शनि के बकरी का प्रभाव तुमने जान लिया होगा। 15 नवंबर को मार गए होंगे। जब खगोलीय सृष्टि पर भी प्रभाव पड़ सकता है तो मानव पर भी इसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। आप जितने भी महामारी युद्ध देख रहे हैं तो वहां भी आपने दृश्य देखा होगा। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह अगर बकरी होता है तो लाभ देता है। क्वचितम राज्यम क्वचितम चेष्टाबलम क्वचितम यशः, यानी राज्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, व्यवसाय व्यापार में लाभ देते हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को, 7वीं दृष्टि से आपके आय भाव को देखेंगे, एकादश भाव को, और 9वीं दृष्टि से आपके तन भाव को देखेंगे। तो यहाँ पर भी आपके मन में स्थिरता देंगे, एक जॉब के कारण स्थिरता देंगे। जहाँ जॉब कर रहे थे मन नहीं लग रहा था, यहाँ करें या नहीं करें, तो देवगुरु बृहस्पति की एक दृष्टि 9वीं दृष्टि से आपका मन स्थिरता होगा। व्यापार में मन नहीं लग रहा था, जहाँ बार बार कार्य करने पर भी आपको संतुष्टि नहीं हो रही थी, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से लाभ मिलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ बिजनेस व्यापार आपका कैसा रहने वाला है। तो बिजनेस व्यापार के मालिक देखिए आपका 7वां भाव बनता है। यहाँ पर मंगल महाराज नीच के हो गए हैं 20 अक्टूबर से। कब तक के लिए? यानी देखिए कि 21 जनवरी 2025 के लिए। यहाँ इनका मंगल का नीच का होना, ये देखिए कुंडली में सेनापति होती है, साहस होते हैं, पराक्रम होते हैं। व्यक्ति का जो वर्चस्व वास्तव में फैलता है, चारों तरफ पताका फैलती है, वो मंगल के कारण फैलती है। भूमि का अगर लाभ मिलता है तो मंगल के कारण मिलता है। अगर आप सेना में जॉब कर रहे हैं तो मंगल की कृपा है। अगर आप पुलिस में कोई IPS अधिकारी हैं, कहीं पर भी अच्छी जॉब है, ये मंगल की कृपा है, क्योंकि साहस पराक्रम है। विद्युत का कारक, अग्नि का कारक मंगल ग्रह, कोई लाल वस्तु का व्यापार करने वाले मंगल ग्रह। तो यहाँ पर देखिए कि भूमि का काम करने वाले, व्यापार करने वाले, कोई बड़ी फैक्ट्री करने वाले, व्यवसाय इत्यादि के मालिक भी मंगल हैं। तो यहाँ 90 दिन के लिए नीच की हुए, सावधानी रखनी है। और देखिए कि दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 7वें भाव में मंगल नीच के 90 दिन के लिए। पार्टनरशिप की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर भी सामंजस्य की स्थिति बिगड़ नहीं, लेकिन व्यापार की एक दृष्टि अपने मकर राशि पर पड़ेगी, तो यहाँ ये उच्च की होती है। 7वीं दृष्टि से यहाँ पर मंगल आपको व्यापार में तो वृद्धि कराएंगे, लाभ देंगे, अच्छा देंगे। अगर आपकी कुंडली में बेहद कहीं पर अच्छी है, स्थिति मजबूत है, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए कहीं कहीं समस्या ये आती है, कई जातक ये कहती हैं कि हमारी स्थिति तो वही की वही तस की तस बनी हुई है, हमें तो कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन देखिए अगर आपकी कुंडली में मंगल की, देवगुरु बृहस्पति और शनि की स्थिति कहाँ पर है, किस स्थान पर बैठे हैं, कौन सी विश्वोत्तरीय अंतर प्रत्यंत चल रहा है, ये बहुत मायना रखता है। तो आपके कुंडली को जरूर खोल करके देखें, क्योंकि ये 90 दिन नीच के चलेंगे। भाग्य की चर्चा करते हैं तो देखिए कुछ यहाँ सावधानी रखनी है। पैसे के देन लेन में सावधानी रखनी है, किसी को देना है तो सावधानी से। 8वीं दृष्टि से शनि पे धन भाव पे पड़ेगी, तो यह कुछ बेहद सावधानी आपको 90 दिन के लिए बरतनी है मंगल की। आप कुंडली को भी जरूर देखना है, ये अंतिम समय साल का चल रहा है। भाग्य की चर्चा करते हैं। भाग्य के मालक बुद्ध महाराज कहाँ बैठे हैं? एकादश भाव पे, ये लाभ का भाव है। व्यापार की यात्राओं में लाभ मिलेगा। और यहाँ पर देखिए केतु बैठे, तो थोड़ी सी मन की असमंजसता हो सकती है। कहीं पर आप व्यापार करने जाने, फिर वहाँ से मन न लगे, जॉब कर रहे हैं वहाँ मन न लगे, क्योंकि केतु लगन में बैठे हुए। लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपकी भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि है, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छा बेहद लाभ मिलने जा रहा है। वो क्यों अब तक क्यों नहीं मिल रहा था बृहस्पति का लाभ? क्योंकि बृहस्पति अब बकरी हो गए हैं। कब तक के लिए? 4 फरवरी 2025 तक के लिए। तो इनका देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का बकरी होना और वहाँ पर जब दृष्टि डालना भाग्य स्थान पर अपने पे ही, तो आपके भाग्य में वृद्धि जरूर होगी। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देखिए बृहस्पति
आपके तृतीय, छठम, अष्टम और द्वादश स्थान पर ना हो, नीच के ना हो, तो आपको अगर कुंडली में ये बकरियां आपकी में तो बहुत अच्छा ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैरियर की चर्चा करते हैं तो कैरियर की दृष्टि से देखिए, यहाँ पर आपके कैरियर के मालिक शुक्र महाराज लाभ स्थान पे बैठे हुए। तो यहाँ पर सूर्य अभी 16 नवंबर तक नीचे के हैं। 16 नवंबर को बहुत बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। और शुक्र देखिए 7 नवंबर को यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो जो विदेश में रहने वाले जातक हैं जिनका बहुत लंबे समय से काम नहीं हो रहा है, तो वीज़ा, पासपोर्ट इत्यादि जॉब स्थायी नहीं मिल रही है, तो विदेश संबंधित कार्य जो है आप उन जातकों को 7 नवंबर से अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर की दृष्टि से 16 नवंबर से बेहद अच्छा लाभ मिलेगा। जॉब में प्रमोशन इत्यादि रुका है, वहाँ लाभ नहीं मिल रहा है, लाभ मिलेगा। ऋण, रोग, शत्रु की दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ बुध के व्याय भाव में दृष्टि है। यहाँ आपको बहुत लंबे समय से कर्जे में चल रहे हैं, जो नहीं चुक पा रहा है, यहाँ लाभ मिलेगा। जो शत्रु बहुत लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, बुध की आय में दृष्टि है। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, अब ज़्यादा देखिए, आपको वीडियो के अंतिम चरण में बताते हैं कि आपको क्या वो सटीक उपाय करने हैं। तो देखिए, इस दीपावली पर्व से क्या आपके जीवन में खास बदलाव आने वाला है, क्या खास आने वाला है। तो हमने कहा कि जो तारीख है 7 नवंबर, जो शुक्र आपके द्वादश भाव में पहुंच जाए, विदेश यात्रा संबंधित लाभ मिलेगा। 16 नवंबर से आपके कैरियर और जॉब में लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप के साथ व्यापार में लाभ मिलेगा। आपके प्रमोशन इत्यादि में लाभ मिलेगा। जहाँ नौकरी स्थायी नहीं चली थी वहाँ लाभ मिलेगा। व्यापार की वृद्धि से आपको देखा, हमने कहा कि मंगल बैठे हुए नीच के, वहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहाँ कुंडली का विश्लेषण विशेष जरूरी है। तो आपको उपाय क्या करना है, तो देखिए, दीपावली शुक्रवार को 1 नवंबर को पड़ रही है। इस तरह लगन में आप वृषभ लगन में शाम को माता लक्ष्मी का पूजन करें। 6:40 से 8:37 तक वर्ष भर तक माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है मंगल का, तो देखिए, मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। धन त्रयोदशी, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली 1 नवंबर को आप माता लक्ष्मी के नाम से घी का दीपक जलाएं। 7 बार उस दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं है, कोई नेगेटिव प्रभाव घर में है, तो आपको एक सटीक चलते उपाय बता देता हूँ। आप गंगा जल लोगे, तांबे के पात्र में, जो हनुमान जी का जो उठा हुआ पैर है उस पैर से सिंदूर लाओगे और तांबे के पात्र में लगाओगे। फिर गंगा जल डालना है। 7 बार घी का दीपक जला करके हनुमान जी के मंदिर में आपको केवल हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है। जो 7 बार पाठ कर जो ही और छूटे बंद महासुकोई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध का साके गौरी से। जिस बच्चे का अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता हो, रात्रि में नींद नहीं आती हो, नेगेटिव प्रभाव दिखते हो, खराब सपने आते हो, व्यापार चलते चलते बंद हो जाता हो, तो उस जल को अपने व्यवसाय व्यापार में छिड़क दें, बच्चे को पिला दें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर